नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे अप्रैल माह में होने वाले उन विधानसभा चुनाव की जिनकी घोषणा पिछले दिनों चुनाव आयोग ने की है। अपने विश्लेषण में हम ये भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ईरान में चल रहे युद्ध का भी असर होगा। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रसोई गैस की कमी भी क्या इन चुनाव में कोई असर डाल पाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 4 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरलम के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वैसे इन चुनावों के परिणामों से केंद्र की मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। यहाँ ये बताना लाजमी है कि इन क्षेत्रों से 116 सांसद लोकसभा से के लिए चुन कर आते हैं। अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर फिर से सवाल उठेंगे। उधर भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की भी परीक्षा है। वैसे जिस तरह कांग्रेस के कमजोर होने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वैसा भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में होता यह है कि जब वहां सफलता मिलती है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है, और जब पार्टी का नुकसान हो रहा होता है या असफलता मिलती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के खाते में जाती है। खैर, अब ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसको क्या मिलता है, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम भले ही केंद्र की मोदी सरकार को कोई नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन देश की राजनीति को एक नई दिशा अवश्य देंगे। जान लें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान ऐसे समय किया है जब देश ही नहीं बल्कि वैश्विक हालात भी काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका, एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी, बढ़ती तेल कीमतें, गिरते शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव, ये सभी कारक इस चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की चिंता भी बढ़ी है। खासकर तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के लाखों प्रवासी कामगारों के चलते इन राज्यों पर इनका सीधा असर पड़ सकता है। इस बार चुनाव सिर्फ घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल सामने हैं। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता बरकरार रख पाएंगी? क्या के स्टालिन तमिलनाडु में फिर जीत हासिल कर पाएंगे? क्या असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगी? और क्या केरल में वाम मोर्चा अपनी पकड़ कायम रख पाएगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, जबकि बीजेपी उन्हें कड़ी चुनौती दे रही। लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद मुकाबला अब सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट गया है। यहाँ बांग्लादेश, सीमा, घुसपैठ और सामाजिक समीकरण अहम मुद्दे बने हुए हैं। चुनाव से पहले ममता सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान का ऐलान किया, साथ ही पुजारियों और मुअज्जिनों का मानदेय भी बढ़ाया। दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर ममता सरकार पर हमला कर रही। शिक्षक भर्ती, कोयला और राशन घोटालों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपनी सामाजिक योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही। दक्षिण भारत में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में मुख्य लड़ाई डीएमके और एआईडीएमके के बीच है, जहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद अहम रहती है। जयललिता के निधन के बाद एआईडीएमके कमजोर पड़ी है, जबकि के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके अपना गठबंधन मजबूत कर रही है। इस बीच नए राजनीतिक विकल्प भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में वाम मोर्चा अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ असंतोष भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इसका ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में है।
बीजेपी अभी तक विधानसभा में खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन हाल के स्थानीय चुनाव में मिली सफलता को वो अपने बढ़ते प्रभाव के संकेत के तौर पर देख रही है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में हैं। अवैध घुसपैठ, असमिया पहचान, सीमा सुरक्षा और विकास उनके प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और बुनियादी ढांचे को लेकर चुनाव लड़ रही है और व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश में है। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ राज्यों की सत्ता का नहीं, बल्कि बदले राजनीतिक और वैश्विक समीकरणों का भी परीक्षण साबित होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।